दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास सैयद हुसैन, हिंदुस्तान का एक दानिश्वर मुजाहिद आज़ादी। 1888 में ये पैदा हुए थे ढाका में और 1949 में इनका मिस्र में इंतकाल हुआ, जहाँ ये हिंदुस्तान के वहाँ सफ़ीर थे। किताब जिंदा किताब सिलसिला नंबर 262 है और राशिद अशरफ साहब ने इसको शाया की है। असद फैसल फ़ारूकी, अलीगढ़। ये किताब पहले हिंदुस्तान से शाया हुई थी। असद फैसल फ़ारूकी साहब ने सैयद हुसैन साहब पर ये बड़ा जामे मकाला लिखा है, एक तरह से PhD लेवल का काम है ये। और सैयद हुसैन साहब के मुतालिक जो बहुत सारी मालूमात ऐसी थी कि जो दस्तयाब नहीं थी, और चीदा चीदा मज़ामीन मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने बयान किए थे इनकी शख्सियत के बारे में। उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनको इकट्ठा किया असद फैसल फ़ारूकी साहब ने, बल्कि तहकीक की है। लंदन में भी जो चीज़ें शाया हुई, हिंदुस्तान में भी जो चीज़ें शाया हुई, इवन ये कि पाकिस्तान जो बाद में पाकिस्तान 47 में पाकिस्तान बना, उसमें भी जो सैयद हुसैन साहब के मुतालिक जो चीज़ें शाया हुई, उन्होंने उसको भी तहकीक करके इस किताब का हिस्सा बनाया है। और ये किताब अब पाकिस्तान में राशिद अशरफ साहब ने अपने ज़ेर एहतमाम शाया की है। ज़िंदा किताबें के जो इनका सिलसिला है। सैयद हुसैन साहब से मुतालिक ये बात सिर्फ मशहूर थी कि जी नेहरू की जो जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं, उनकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनसे इनकी शादी हुई थी। और शादी के बाद जो है वो गांधी जी ने उस शादी पर एतराज़ात किए थे और उसके बाद जो है वो शादी टूट गई थी। और ये इस हवाले से सिर्फ सैयद हुसैन साहब मशहूर थे। लेकिन असद फैसल फ़ारूकी साहब ने इस किताब के अंदर ना सिर्फ ये कि उस शादी का तो खैर जिक्र किया, ज़िम्नन आया, ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी के हालात के हवाले से आया है, लेकिन सैयद हुसैन साहब के एक दानिश्वर मुजाहिद आज़ादी होने को ज़्यादा उन्होंने उजागर किया। यानी सैयद हुसैन साहब जो है वो कई अखबारात के मुदीर थे, कई अखबारात उन्होंने शुरू किए हिंदुस्तान में भी और इंग्लैंड के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी वो सरगर्म रहे। हिंदुस्तान और मुत्तहदा हिंदुस्तान के ये हामी थे, जिन्हें के ये बहुत इब्तदा में दोस्त थे, लेकिन उसके बाद ये मुखालिफ हो गए जिन्हें के, क्योंकि कायदे आज़म जो थे वो दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान के हवाले से अपना नज़रिया रखने लगे। सैयद हुसैन साहब का उस वक्त भी नज़रिया ये था कि हिंदुस्तान को एक ही होना चाहिए, मुत्तहदा हिंदुस्तान होना चाहिए। तो बहरहाल इस किताब के अंदर उनकी तमाम सहाफ़ती ज़िंदगी, तमाम सियासी ज़िंदगी और तमाम तर माशरती ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी जो है उसको तमाम को समो लिया गया और उसके मुतालिक बहुत ही नायाब मालूमात एक तरह से इकट्ठी की गई हैं। इसके अंदर उन अखबारात के सरेवर्क, उन अखबारात के तस्वीर भी असद फैसल फ़ारूकी साहब ने जो है वो ढूंढ ढूंढ कर जमा की और दी है कि जिनके वो मुदीर रहे या जिनमें उनके मज़ामीन वगैरह शाया होते रहे या जिनकी अहमियत थी। और उनके वो मज़ामीन जो अंग्रेज़ी में हैं और उनकी अहमियत थी आज़ादी के हवाले से या बरसग़ीर के हवाले से या कांग्रेस के हवाले से या मुस्लिम लीग के हवाले से, वो भी इन्होंने इसके अंदर तराजिम करके वो अहम मज़ामीन को शामिल किया है उर्दू दान तबके के लिए। तो फ़ारूकी साहब का ये काम, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अलीगढ़, और ये अलीगेरियन थे, अलीगढ़ में पढ़े हैं, तो ज़ाहिर है कि फ़ारूकी साहब ने एक तरह से कर्ज अदा किया है सैयद हुसैन साहब का। तो इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो इब्तदाई हालात ज़िंदगी उनके हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका बड़ा नामवर इल्मी ख़ानदान था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब से भी इनका ताल्लुक़ था, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह से भी इनका एक ताल्लुक़ था ख़ानदानी। फिर इंग्लिस्तान में 7 साल 1909 से 1916 तक ये पढ़े हैं वहाँ, और वहाँ पर इनके 2-3 दोस्त थे और वहाँ पर किस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान को देखा और बरतानिया की जो हुकूमत थी हिंदुस्तान के ऊपर, उसको किस तरीके से इन्होंने बरतानवी हुकूमत के जो मजालिम थे और जो उनका जबर था और जो उनकी लूट मार थी हिंदुस्तान के हवाले से, उसको उजागर किया। फिर ये हिंदुस्तान वापस आते हैं और सियासी और सहाफ़ती सरगर्मियाँ शुरू करते हैं। और खिलाफत मूवमेंट जब चल रही थी 1916 से 1921 तक, तो ये खिलाफत वफ्द के अंदर भी शामिल रहे जो लंदन गया था सैयद सलमान नदवी वगैरह के साथ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह भी साथ में शामिल थे। तो ये वहाँ रहे और उसके बाद ये कांग्रेस मुस्लिम इत्तेहाद लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उसका इन्होंने बड़ा खैर मकदम किया। फिर होम रूल तहरीक चली, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने हुकूमत, जो बरतानवी हुकूमत थी, उस पर तनकीदी लेक्चर वगैरह भी देने शुरू किए। और सर सैयद अहमद ख़ान साहब के भी नज़रियात पर इन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो गुफ्तगू की और तमाम चीज़ें की। फिर दिल्ली में कांग्रेस का जो जलसा था और रोलटेक जो था उसके ख़िलाफ़ इन्होंने तकारीर भी की। फिर इंडिपेंडेंट इलाहाबाद से जो निकला अखबार, उसकी जो इन्होंने इदारत संभाली और ये इलाहाबाद, इंडिपेंडेंट इलाहाबाद की इदारत में आ गए। फिर जलियांवाला बाग वगैरह हुआ और उसके तहत जो ख़बरें दबाई गई बरतानवी हुकूमत ने, लेकिन इन्होंने जो है इसको शाया किया बड़े जुर्रत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, और ये उस पूरे वाक़े को जो है इन्होंने कंडेम किया और बरतानवी हुकूमत को जो मजालिम थे उसको इन्होंने उजागर किया। फिर उसी सिलसिले में 1900, ये वही दौर है जब खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, जब ये मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे, उनकी कोठी के अंदर, उनके बंगले के अंदर ये
आ गए और अखबार के मुदीर थे, उन्हीं के ज़ेर एहतमाम निकलता था, मोती लाल नेहरू साहब के। तो वहाँ पर जो है विजय लक्ष्मी पंडित की जो है इनसे मोहब्बत परवान चढ़ती है और परवान चढ़ने के बाद शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद गांधी जी इस बार एतराज़ करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो भाई भाई हैं और भाई बहन हैं, तो तुम उसको भाई बहन के रिश्ते से देखो। और फिर वो तोड़वा देते हैं ये शादी, और तोड़वाने के बाद जो है वो इनको एक तरह से खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट की इजाज़त से भी इस्तीफ़ा देते हैं, वहाँ से भी निकल जाते हैं और फिर ये इंग्लिस्तान चले जाते हैं। फिर इंग्लिस्तान से ये इनको बजाय इसके कि ये वापस आते ही ये अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाके गांधेरियन बन गए। ये गांधी जी का प्रचार करने लगे। गांधी जी को जो है वो बड़ा आज़ादी का मतवाला और हिंदुस्तान की कौमियत को वहदत में पिरोने वाला, और इस तरीके से इन्होंने इसको गांधी जी को मसीह के बाद जो है वो बुद्धा के बाद जो है वो उस दर्जा दे करके अदम तशद्दुद और इस तरह गांधी तबलीग इन्होंने शुरू कर दी। और उस हवाले से जो है वो कांग्रेस को राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन इनको कई मरतबा जो है वो अमेरिका के अंदर भी जो कांग्रेस कमेटी बनी, वहाँ अखबारात वगैरह बने, उनसे भी हटाने की इनको कोशिश की और हटा भी दिया। 1921 से 1946 तक इन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी जो है वो इख्तियार करके रखी। और वहाँ पर इन्होंने, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कांग्रेस का जो प्रोग्राम था उसको जो इन्होंने प्रोपगेट किया। इसके साथ साथ इस्लामी और हिंदुस्तानी तहजीब पर भी बड़ा नज़र रखते थे, तो उस हवाले से भी इनके लेक्चर्स, उनकी तकारीर, उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह जो है उस किताब की जो हिस्सा बनाए गए हैं, जो मेरे हाथ में है किताब, तो उसमें भी इन्होंने शिरकत की। फिर जो पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के हवाले से भी ज़ाहिर है कि अखबार के मुदीर थे, तो उस अदवार के अंदर भी जो साम्राज्य हुकूमतों की पॉलिसियाँ थीं, इसको उन्होंने हदफ़ तनकीद बनाया। फिर ये वापस आए, कलकत्ता आ गए, फिर उसके बाद अपने जन्मभूमि गए, बंगाल में गए और वहाँ पर जनाब वाला इन्होंने बहुत सारी जो तकरीर वगैरह की। कलकत्ता में गांधी और जवाहरलाल नेहरू से भी इनकी मुलाकात की। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इनके हिंदुस्तान वापस आने के हक़ में नहीं थे। उनका ये कहना था कि आज़ादी मिल भी जाए तो इनको अमेरिका में रहना चाहिए, और अमेरिका में रह करके कांग्रेस के प्रोग्राम को और हिंदुस्तान की हुकूमत के जो मौक़िफ़ को वो अमरीकियों तक पहुँचाना चाहिए, वहाँ जिन सोसाइटीज़ के अंदर ये रहते थे या जो सोसाइटियाँ इन्होंने बनाई हुई थी उस हवाले से काम किया। तो इनकी बड़ी एक अहमियत थी। फिर इसके अलावा इन्होंने मशरिक़ बईद के हवाले से भी कई दौरे किए, फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल, एशिया के मुस्तक़बिल के हवाले से इन्होंने बात की। फिर आलमी लीडरों जो ज़माने में थे उस पर इनकी तनक़ीद सामने आई। नस्ली तासुब जो था उसको इन्होंने उजागर किया कि ये नहीं होना चाहिए। अमेरिका और हिंदुस्तान में बाहमी रिश्तों का आगाज़ किस तरह हुआ, उसमें इनकी क्या खिदमात हैं इसके अंदर, वो भी मौजूद हैं। चर्चिल, रूज़वेल्ट से इनके जो खतूत थे और जो ताल्लुकात थे और जो गुफ्तगू थी वो भी इसके अंदर मौजूद है। फिर जिला वतनी ख़त्म हुई, हिंदुस्तान वापस आया 1946 से 1948 तक, और गांधी जी का उस दौरान जो है वो देहांत हुआ, उनको जो है मार दिया गया। और उसके बाद फिर इनको मिस्र में हिंदुस्तान का सफ़ीर बना दिया गया। तो ये वहाँ रहे और वहाँ रह कर के भी हिंदुस्तानी जो नुक्ता नज़र था उसको प्रोपगेट किया। पाकिस्तान के जो कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ था उसको कंडेम किया, उसके ख़िलाफ़ काम किया, बहुत सारा इन्होंने ये सारी काम की। और उसके बाद फिर इनकी डेथ भी वहीं हुई, इनका इंतकाल भी वहीं हुआ। इनको मिस्र में ही सरकारी एजाज़ के साथ दोबारा वहाँ पर दफन किया गया। तो इस तरीके से ये 7 अबवाब पर फैला हुआ एक सिलसिला है, और इसमें ज़मीमा भी है, इनकी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनके 3 मज़ामीन शामिल हैं। द पैराडॉक्स ऑफ सिविलाइजेशन, सर सैयद अहमद ख़ान एट कलकत्ता, ये इनके 3 मज़ामीन अंग्रेज़ी के भी इसके अंदर किताब के अंदर शामिल है। तकरीबन ये 590 सफ़े की तकरीबन ये किताब है, और इसमें हवाले वगैरह मौजूद हैं सारे ज़बरदस्त किस्म के। और अगर आप देखें तो ये किताब जो है वो वाकई इस काबिल है कि इसको पीएचडी के लेवल की, पीएचडी के मकाले की जो है वो होनी चाहिए। 568 सफ़े की ये किताब है, राशिद अरशद साहब ने शाया की है। सैयद हुसैन हिंदुस्तान का एक दानिश्वर मुजाहिद आज़ादी 1888 से 1949 तक। और दिलचस्प बात यह है आखिर में अगर मैं ये करूँ कि विजय लक्ष्मी पंडित साहिबा से जो इनकी शादी हुई और उसमें जो गांधी जी के ख़यालात थे और नेहरू के जो ख़यालात थे वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो लोग ये कहते थे कि नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तमाम कौमियतों को लेकर चलने वाली है, उनको जोड़ने वाली है। जब सैयद हुसैन साहब से एक हिंदू खातून यानी विजय लक्ष्मी पंडित की शादी हुई तो गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि हमारी जो सकाफ़त है वो उनसे अलग है, हमारा जो मज़हब है वो उनसे अलग है, हमारी जो रिवायात हैं वो उनसे अलग हैं। जो बाद में जिन्ना कहते रहे और उसको जो है ना गांधी जी ने माना ना नेहरू ने माना, और वो तनकीद करते थे जनाबा कि जना ये किस तरीके से कह रहे हैं कि एक ही जगह के रहने वाले हैं तो एक ही मज़हब है।
مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن روایات ثقافت وغیرہ تو ایک ہو سکتی ہے. تو یہ بات جنہوں نے بہت بعد میں کہی 1922 میں تو گاندھی اور نہرو جو ہے اس شادی کے حوالے سے یہ بات مان چکے تھے کہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جو تہذیب ہے، روایات ہیں، ثقافت ہے، یہ تمام کی تمام رسم و رواج ہیں، یہ سب الگ ہے. اور ایک ہندوستانی مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھائی اور بہن کا اور بھائی اور بھائی کا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ بن نہیں سکتا. پتہ نہیں کس فارمولے کے تحت انہوں نے یہ بات کہی تھی. بہرحال اس کتاب کو آپ پڑھیے، 2500 روپے اس کی قیمت ہے، یقیناً آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. فضلی سنس کراچی نے اس کو شائع کیا ہے. آپ ویب سائٹ پہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں زندہ کتابوں کے کی، اور اس کے علاوہ فیس بک پر فضلی سنس کا صفحہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی تفصیل ساری ڈال دوں گا. امید ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں گے. بر صغیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے سید حسین صاحب کا تذکرہ اس میں موجود ہے، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر جو کہ آپ پڑھیں گے، جو اس زمانے کی تمام سیاست کو، سماجیات کو، ذہن کو، جو انڈین نیشنل کانگریس کے جو سربراہان تھے، لیڈر تھے، جو چلانے والے تھے روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ، ان کے خیالات سے بھی آپ واقف ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے سچے قوم پرست اور کتنے متحدہ قومیت کے حامی تھے. امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے.